अच्छा, क्या नाम बेटा आ आपका? जाओ आ जाओ। वाची। आप कहाँ गए थे? लखनऊ में किससे मिले हैं? मुख्यमंत्री से मिले हैं? क्या हुआ बताइए। कहाँ गए थे? मुख्यमंत्री जी के पास। हाँ, अच्छा, क्या कहा? क्या बातचीत की उनसे? बातचीत ये हुई थी, हाँ, मैंने उससे ये कहा हाँ। आप स्कूल में एडमिशन करा दो, हम्म। तो फिर वो कह रहा है करा देता हूँ। कौन से स्कूल में कहा था? सील गुप्ता में। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपका एडमिशन हो नहीं रहा था क्या? नहीं, क्यों? मम्मी 5 बार आ गई, 7 बार आ गई, तब तब भी हुआ नहीं है एडमिशन। अच्छा, हो ही नहीं रहा था, परेशान हो गए थे आप। फिर आप कहाँ गए? फिर मैं अ, मुख्यमंत्री जी के पास। अच्छा, उन्होंने और क्या बात की थी आपसे? और कुछ नहीं कहा, बस यही कहा था। चॉकलेट भी थी? चॉकलेट भी थी? क्या कर दिया आप? और बिस्कुट हम्म। और चॉकलेट। आप हैप्पी हो, अब एडमिशन हो गया? आपकी अच्छा ना? हाँ। सर मैंने आरटीई के तहत गवर्नमेंट की जो योजना है उसके लिए मैंने सीएल गुप्ता में अपॉइंटमेंट अलाइनमेंट करा था बच्ची के लिए दाखिले के लिए। तो मेरा दाखिला उसमें अलॉटमेंट सीएल गुप्ता स्कूल को हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर आके अपने पेपर सबमिट करे, तो इन्होंने मुझे गेट से यहाँ से बाहर सबमिट करा के यहाँ से वापस भेज दिया। बोले आप घर जाइए, हम आपको कॉल पे बता देंगे। तो जब 15-20 दिन हो गए, फिर मैं दोबारा आया। दोबारा फिर मैंने इनसे कहा तो गार्डों ने मुझे फ़ोन करके अंदर से उन्होंने कहा चलिए आपकी प्रक्रिया चल रही है, अभी कोई प्रक्रिया हुई नहीं है, आज जाइए हम बाद में बात करेंगे। मैं दूसरी बार भी चला गया, 1 महीना मेरा कंप्लीट हो गया। 1 महीने बाद फिर मैंने कहा कि मैंने यहाँ से एसोसिएशन कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं जाके बीएसए साहब के पास गया। बीएसए साहब के पास जब जाता हूँ तो बीएसए साहब ने भी कहा देखिए वो बड़ा स्कूल है, टाइम लगता है आपके कागज़ कंप्लीट होने में। मैं चलिए कोई बात नहीं, आप कागज़ देख लीजिए, कागज़ तो मेरे कंप्लीट है ही, बाकी जो कागज़ में इशू होगा आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने कागज़ की जाँच कराने के लिए कहा, जाँच चल रही थी, चलती रही, लेकिन वहाँ से भी आश्वासन नहीं मिलता रहा, कोई इस तरीके की बात बनी नहीं। तो मैं दोबारा गया, 3 बार गया, फिर 2-3 बार जाने के बाद बीएस साहब नहीं मिले। मिले फिर मैंने कहा ये सब टालम टूली चलती रहेगी, इसमें कोई प्रक्रिया चलेगी नहीं। फिर मैं चला गया लखनऊ निदेशालय। वहाँ जाके मैंने अपनी बात रखी कही साहब से, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि चलो मैं मुरादाबाद बीएसए को बोलता हूँ। और वो उन्होंने फ़ोन पे बात करी, कहा उन्होंने उनसे डिस्कशन उनका हुआ होगा, फ़ोन पे बात रही, मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं फिर लौट आया है मुरादाबाद। फिर 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद फिर मैंने कोशिश करी, मैंने कोई प्रतिक्रिया आई सर ये साहब के पास जाके, बोला अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, अभी कोई चांस अभी है नहीं। तो मैंने चलिए ठीक है। फिर मैं दोबारा फिर लखनऊ गया निदेशालय में। तो जब निदेशालय गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम कल लेटर बना रहे हैं, आज लेटर बन के पहुंच जाएगा, वो फैक्स चला जाएगा, आप कल भी ऐसे सबसे मिल लीजिएगा। तो मैं यहाँ जब लौटा वहाँ से, तो वहाँ से फैक्स आया हुआ था बीएसए ऑफिस में। बीएसए ऑफिस में फैक्स आया हुआ, तो मैंने उनसे कहा था वहाँ से कोई लखनऊ से फैक्स आया? बोले हाँ साहब आया है। तो मैंने कहा सर वो उसके क्या कार्रवाई चल रही है? तो उन्होंने पहला नोटिस 12/6/2015 को सीएल गुप्ता के लिए भेजा। 12/6/2025 को सीएल गुप्ता की नोटिस भेजा, तो 1 हफ्ता इंतजार करा मैंने, बहुत इंतजार करते करते 10 दिन हो गए। फिर स्कूल की छुट्टी भी खत्म होने लगी, मैंने कहा पता नहीं शायद एडमिशन हो या नहीं हो, अब तो डामाडोल सा लग रहा है। मैंने एक बार मुख्यमंत्री जी से जाके और मिल लीजिए, अगर होगा तो हो जाएगा, वरना कोई बात नहीं। हम लोग पूरा परिवार सहित सीएम साहब के यहाँ कल 23 तारीख को चले गए, वहाँ जाके मिले। मेरी बेटी का सौभाग्य और मेरा भाग्य के हमें मुख्यमंत्री जी मिल गए दर्जन दरबार में, और मेरी बेटी से वार्तालाप हुआ कि उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि साहब बच्ची का एडमिशन करें। सर बुला रहे हैं आपको अब अंदर? आपको बीएसए साहब ने बुलाया, आपका खुदा था? जी कल फोन आया था इनका, अब इन्होंने बुलाया है मुझे। 22 दिसंबर को अभी। तो अब मैं आया हूँ आज, देखता हूँ क्या प्रक्रिया चल रही है। अभी तो मुझे आपको ये फोन पे जानकारी मिल गई थी कि एडमिशन हो गया? डीएम साहब द्वारा मुझे कहा गया था कि आपकी बेटी का एडमिशन हो गया है, आप देख लीजिए। अच्छा, तब कितना समय लगभग उसमें परेशान रहे तीन मुख्यमंत्री? महीने परेशान था, लगातार परेशान? लगातार 3 महीने तो तक। आपसे कौन सी एजुकेशन उसके तहत एडमिशन हुआ? आरटीई के तहत कराया नर्सरी में मैंने। ऐसे जैसे इतनी देरी हो रही है, इतना बड़ा स्कूल है, तो क्या मानते हैं इस तरह की देरी क्यों की जा रही है? सर मैं तो बहुत कोशिश करके मैं इतना ऊपर चला भी गया, शायद हो सकता है मेरे जैसे और लोग भी हों जो ना पहुंच पा रहे हैं और नहीं पहुंच पाए होंगे। वाकई क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी बड़े क्या? स्कूल में तो बड़े ही दाखिले। मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये चाहूंगा कि साहब मेरी ऐसी जैसी बेटी का मेरी दाखिला कराएं, ऐसे और भी बेटियों का दाखिला कराएं।
चलो आप मुझे करने देगा पकड़ना आप हाँ कोई बात नहीं मुझे बताना अंदर जाकर तो अंदर चल रहे हैं अंदर ही मना कर दो सर अंदर नहीं है खुश होकर मीडिया वाला है खुश होता हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।